हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ये गॉस का जो प्रमेय है या गॉस का जो नियम है वो क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसको हम सिद्ध भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, इसको और आसान तरीके से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस की प्रमेय को जानने के लिए हमको इनका सूत्र जो है गॉस की प्रमेय में जो उन्होंने दिया वो हम याद कर लेंगे और उसी को हम शब्दों के रूप में लिखेंगे। गॉस की प्रमेय में गॉस ने क्या किया, गॉस ने किसी बंद पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ अगर है, अभी बंद पृष्ठ क्या होता है अभी बताऊंगा, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए उन्होंने सूत्र बताया और कहा कि ये होता है जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या नियम बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये गॉस का नियम हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे गॉस के नियम में, इस सूत्र को आप देख लीजिए, इसी सूत्र को शब्दों के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, मैं लिख नहीं रहा हूं आप लिख लेंगे, कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ के लिए है, किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के आवेश Q, उस पृष्ठ के आवेश Q, उस पृष्ठ के अंदर आवेश जो होगा, उस पृष्ठ के भीतर आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब ये बंद पृष्ठ क्या होता है ये मैं बता देता हूं। जैसे ऐसा कोई पृष्ठ है जिसके अंतर्गत जिसके अंदर क्या हो सकता है, आयतन समाहित हो सकता है। जैसे अगर आप देखें कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड ऐसा पृष्ठ है जिसके अंदर आयतन नहीं है। अब हम देखें कि जैसे आपका एक हम घनाभ ले लें या घन ले लें, तो इसके अंदर इसका एक पृष्ठ भी होगा, बाहर बाहर इसका एक पृष्ठ होगा, सरफेस होगी इसके, और इसके अंदर एक आयतन भी समाहित होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, बंद पृष्ठ कहेंगे। या फिर गोला एक हो सकता है, एक गोला हो, वृत्त नहीं बल्कि गोला, गोला है तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक पृष्ठ भी होता है, एक पृष्ठ भी होगा और एक आयतन भी उसके अंदर होगा, अंदर गोले के अंदर आयतन भी समाहित होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बंद पृष्ठ। अब अगर इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ इस तरीके से, इसके अंदर हो या इसके अंदर हो, इसकी इस घनाभ के अंदर या घन के अंदर, इस घन के अंदर और इस गोले के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है, तब क्या होगा, इस पूरे पूरे इस बंद पृष्ठ से, पूरे बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला, इससे या इससे पूरे बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस पृष्ठ का आप आवेश को टोटल ले लो और निर्वात की विद्युतशीलता ले लो, दोनों का अनुपात निकालो, तो क्या होगा, ये कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस नियम को सिद्ध भी हम करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये नियम बंद पृष्ठ के लिए ही होता है, तो हम एक बंद पृष्ठ मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो आसानी तरीके से हम इसको करेंगे, इसकी जो उत्पत्ति है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति करने से पहले ये जो नियम है होता क्या है, ये पहले हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक, इस नियम के अनुसार किसी, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक, इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से
से होकर, काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला गुजरने वाला गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, उस पृष्ठ के भीतर, उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश Q, उपस्थित आवेश कौन? Q, तथा तथा निर्वात निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या है आपका? है एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। अब हम क्या कहेंगे? अनुपात के बराबर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि ये क्या होता है? अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम का सूत्र। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसकी क्या करेंगे बच्चे? उपपत्ति करेंगे। तो इस उपपत्ति या इसका हम क्या देखेंगे? प्रूफ। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता बच्चे जो होती है उसके अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे तो इसकी उत्पत्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? एक हम गोलाकार, इस तरीके से एक गोलाकार हम काल्पनिक बंद पृष्ठ मानेंगे। एक गोलाकार हम इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ हम मान लेते हैं। अब ये जो गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ है इसके भीतर हमने मान लिया कि इसके केंद्र पर, तो ये है आपके गॉस की प्रमेय का ये है आपकी गॉस की प्रमेय जो हमने लिख दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई उस पृष्ठ के आवेश Q और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब हम इसकी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ को देखेंगे। तो प्रूफ को करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक काल्पनिक जो है बंद पृष्ठ हम मान लेंगे और ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है हमें मान लेंगे कि इसके केंद्र O पर एक जो है प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक अल्प जो है पृष्ठ हम डेल्टा A या डेल A हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E इस प्लस आवेश से दूर होगी और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है इसकी दिशा भी आपकी क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी क्या होगी? इसी की ओर होगी, क्योंकि गोला इस तरीके से है तो यहाँ पर इसके लंबवत होगी। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना एक गोलाकार, यहाँ पर इसको डैश डैश करके हम बना सकते हैं इस तरीके से, इसको डैश डैश करके, क्योंकि ये काल्पनिक है इसको हम डैश डैश करके बना
सकते हैं। तो हमें मान लेंगे कि माना एक गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब इसके केंद्र पर प्लस q आवेश रखा हुआ है। अब हमें मानेंगे कि इसके पृष्ठ पर हमने मान लिया कि एक अल्प पृष्ठ डेल्टा a है। अब यहाँ पर जो डेल्टा a है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यहाँ पर क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अल्प पृष्ठ डेल a से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हम डेल ए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसको हम कहेंगे डेल फाई ई, क्योंकि थोड़े से क्षेत्रफल से गुजरने वाला है तो जो फ्लक्स है वो भी थोड़ा सा ही होगा। तो डेल फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए या डेल ए, और यहाँ पर कॉस 0 अंश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ई और डेल ए एक ही दिशा में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल फाई ई यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डेल ए। ये हमने क्या किया है, ये हमने अल्प पृष्ठ डेल्टा ए से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, यहां पर हम लिखेंगे इसी प्रकार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जो कुल वैद्युत फ्लक्स है इस पूरे से गुजरने वाला, और इसका पूरा एरिया जो है ये हम ए मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे फाई ई, और इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया था, इन सारे छोटे छोटे एरियाज का हम योग करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, बंद समाकलन करेंगे, बंद पृष्ठ समाकलन, इसको हम कहते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। किसका कर रहे हैं, ए एरिया का, इस पूरे ए एरिया का योग हम छोटे छोटे क्षेत्रफलों का कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई तो बाहर आ जाएगा, तो फाई ई बराबर, ई आपका बदल नहीं रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा डी ए का। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन बंद समाकलन डी ए कितना होगा ये हम देखते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रफलों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, और ए यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर हम यहाँ पर निकालें तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा फाई ई बराबर बच्चे, यहाँ हो जाएगा ई, और यहाँ पर हम रख देंगे 4 ई इंटू ए रख देंगे, और यहाँ पर फाई ई बराबर ई इंटू ए के स्थान पर हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई निकालेंगे, अगर हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पर एक चीज पता है कि अगर यहाँ पर ओ बिंदु से आर दूरी पर अगर तीव्रता देखें, तीव्रता की अगर हम बात करें तो ये हम रख सकते हैं। तीव्रता ई कितनी होगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आया क्यू फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे
और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।